बंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणदार उपस्थित सुंदर साथ जी, आज इस नवीन शिक्षणात्मक शैली से श्री बीतक साहब जी की चर्चा कथा के अंतर्गत, शिक्षण चर्चा के अंतर्गत 3 अप्रैल सन 2024 को हमारा विषय आज का चल रहा है कि घर में खटपट रहे, अर्थात रागी और बैरागी, इसके बीच में हमेशा ही खटपट होती है। एक विषय यह है और दूसरा विषय है हमारा पहला प्रथम स्थूल रूप से परमात्मा का दर्शन श्री देवचंद्र जी को जो हुआ है वह हमारे जीवन में किस प्रकार होता है। दोनों ही बातें एक साथ चलेंगी। श्री देवचंद्र जी को हुआ है तो हमें भी होता है वही दर्शन। ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी। हमें अपने चिंतन से, अपने विश्लेषण से और अपने शोध मंथन खोज विचार से इन बातों को श्री बीतक साहब में से हृदयंगम करना है। सिर्फ कथा कहानी किस्सा सुनने से हमारा कल्याण उतना नहीं होगा जितना कि श्री बीतक साहब जी को या किसी भी भागवत को या महाभारत को या रामायण को, किसी भी या कोई भी पुराण हो, किसी भी प्रसंग जीवनियों को जो हमें बताया जाता है वह तभी लाभकारी होते हैं पुराण, जब उनमें से हम वेदों को प्राप्त कर लें। वेदों का सार है पुराणों में। तो पुराणों की कहानियां पढ़ के तो वेदों का सार निकलेगा नहीं, उपनिषदों का आनंद आएगा नहीं। कैसे आनंद आएगा? जब हम सरल से उस गुह्य जटिल कठिन तत्व को, उस दर्शन को, उस विचार को, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना अपने साधारण शब्दों में, असेंस या अर्थ जिसे कहते हैं। अर्थ किसे कहते हैं? एक होता है ना जिसे निचोड़ निचोड़ निचोड़, जिसको धामधनी जी ने वाणी में कहा, लीजो सार को सार जो सार, यानी निचोड़ करके उसको रस निकाल लिया जाए। तो इस प्रकार से हमारे को बीतक साहेब जी के प्रसंगों में से श्री तारतम वाणी रूपी रस को प्राप्त करना है। जैसे पुराणों में से वेद रूपी रस को प्राप्त किया जाता है, निगम कल्प तरो गलितम फलम। तो जैसे भागवत को ऐसा कहा गया, और ऐसे ही बीतक साहब जी को भी यही भाव लेके समझना है कि ये प्रसंग तो हैं, परंतु इनमें से हमें असेंस को, अर्क को, उस तत्व को प्राप्त करना है। तो देवचंद्र जी का जीवन एक आत्मा की साधना की, आध्यात्मिक साधना की पूरी कहानी है।
और उस कहानी के अंतर्गत आपको यह विचार करते चलना है कि मेरा स्थान, मैं इस समय कहाँ खड़ा हूं, मैं इस समय श्री देवचंद्र जी के जीवन के आधार पर मेरा अपना क्या समय चल रहा है। तो इस तरीके से लालदास जी महाराज कहते हैं कि घर में खटपट चल रही है। जब आप 13 वर्ष के हो गए हैं तो चूंकि वैराग्य आपके अंदर में 11 वर्ष की उम्र में ही आ गया, 13 वर्ष की उम्र में और प्रबल हो गया। और जब 13 वर्ष की उम्र हुई तो आप हरिदास जी से जब कथा सुन के भोजनगर से वापस लौट करके आए तो यहाँ पर आकर के घर में अब आपका व्यापार धंधे में, घर परिवार में कहीं मन दिल नहीं लग रहा है। और यहाँ लालदास जी कहते हैं, बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ प्रदेश में, तहां जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिन से। उनके तो बस एक ही चढ़ी हुई है, धुन सवार है कि साधु संगत करूंगा, संतों का संग करूंगा, सत्संग सत्संग और संत संग करूंगा, तो ही मेरी आत्मा का मुझे कुछ दृश्य होगा, कुछ मुझे परमात्मा दिखाई देंगे। इस तरीके से ये बात उनके बहुत हृदय में समा गई। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। श्री देवचंद्र जी के घर में, उनके परिवार में, कुटुंबियों में, उनके नाते रिश्तेदारों में, उनके यारी दोस्ती में, उनके, क्योंकि अब क्या हो गया कि जिसका प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है, ध्यान से सुनिए, जिसका प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है उसका प्रेम संसार से स्वतः ही टूटता जाता है, एक। और दूसरा, संसार के लोग स्वयं ही तोड़ते जाते हैं। देखो, भोगी की दोस्ती भोगी से ही होगी। रोगी और रोगी मिल बैठेंगे तो घुटने के दर्द का बखान करने में आधा घंटा निकाल लेंगे। ये मेरे घुटने का दर्द है, ये मेरी सर्वाइकल है, ये मेरी साइटिका है, आधा घंटा निकल जाएगा दोनों का वर्णन करने में। ऐसे भोगी से भोगी मिलता है, रोगी से रोगी मिलता है, नशेड़ी से नशेड़ी मिलता है। ऐसे ही संसार के अंदर में जो परमात्मा के योगी होते हैं उनकी दोस्ती योगियों से हो जाती है। जिसको हम हमारे निजानंद प्रणामी संप्रदाय के आधार पर कहें तो एक सुंदर साथ मिलेगा तो दूसरे सुंदर साथ से स्वतः ही उसकी दोस्ती और मन लग जाएगा, क्योंकि वो बात करेंगे अपने पिया प्राणनाथ जी की। ऐसे ही अब इसको उल्टा समझिए, जब एक भोगी और एक योगी मिलेगा तो ये तेल पानी का संगम होगा ही नहीं। अगर हो भी जाता है तो स्वतः ही छिटकता जाएगा, पानी में से तेल अपने आप ही हट जाएगा, उसको हटना होगा। ये स्वभाव से विपरीत बात है। इसीलिए घर में खटपट रहे और मन में रहे वैराग। आपका घर में तो हो गया खटपट और मन में आ गया वैराग। इसका अर्थ ये हो गया कि अब आपने संसार को छोड़ दिया, एक, और संसारियों ने आपको किसी काम का नहीं जानकर ऐसे ही है, ये कुछ नहीं करते हैं, ये बेकार है, ऐसे ही बस बस वो बैठे रहते हैं, अपना धर्म कर्म करते रहते हैं, क्या इनका कोई मतलब नहीं है, ये काम काज तो कुछ करते नहीं है, बेकार है, ये तो कुछ नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये संसारी की लैंग्वेज है, कुछ कमाते धमाते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, ये संसारी की लैंग्वेज है। और जो परमात्मा की चरण शरण में जाके उनकी भक्ति करने लग जाता है वो कहता है ये संसार बेफजूल के कचरे को संग्रह किए जा रहा है, न जाने क्या क्या जोड़े जा रहा है। जिंदगी जीने के लिए सिर ढकने के लिए छत चाहिए, खाने के लिए दो रोटी चाहिए और एक जरा सा हमारे को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। इससे ज्यादा जीवन में रिक्वायरमेंट क्या है? तो ये स्वाभाविक बैरागी और रागी में खटपट होती ही है, सोचना कुछ भी नहीं है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीराबाई राजा राजा थी, राजघराने की थी, उसने अपने आप को सूफ बना लिया, बिल्कुल वैरागी सन्यासी। देख लीजिए, जीवन यही है। आप महल में रहो, महलों में रहो, चाहे कितने ही बड़े बड़े लग्जरियस आवासों निवासों में रहो,
परंतु यदि आपके हृदय में परमात्मा है, आपके हृदय में परमात्मा से मिलने की लगन है, यदि श्यामा रानी जी आपके दिल में आके बैठ गई हैं, तो फिर आपको ये संसार लगत अगिन, ये संसार अगिन लगेगा, अग्नि के समान आपको ये संसार कष्ट देगा। हृदय चढ़ चढ़ आवहीं संसार लगत अगिन, ये संसार अग्नि लगेगा आपको, बख्शेगा नहीं ये संसार आपको। तो इस तरीके से आपको ये विचार करना है कि वैरागी और रागी एक साथ नहीं रह सकते, खटपट रहेगी ही रहेगी। तो लालदास जी बड़ी सरल चौपाई में इसको कह दिए, घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग, दुनी से बैर रहे उन्हें देखे लगे आग। अच्छा, ऐसा का ऐसा श्री मिहिर राज जी के साथ में भी होगा, जब आप कसौटी प्रसंग के अंतर्गत आप अपने आप को पाएंगे। आगे का विचार करेंगे, देखेंगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है, आना चाहिए। और जिसके जीवन में ऐसा समय नहीं आया है, मीराबाई की तरह, श्री देवचंद्र जी की तरह, श्री एकनाथ की तरह, गुरु नानक की तरह, सूरदास की तरह, और हमारे नरसिंह मेहता जी की तरह, यदि हमारे जीवन में भी यह समय, जीवन के किसी भी मोड़ पर यह नहीं आया कि हमने संसार को अगिन के समान हमने पाया, लालदास जी की तरह, छत्रसाल जी की तरह, छत्रसाल जी प्रेरणा जी से मिलते ही कहते हैं, अब व्यवहार छूटत है मुझसे, अब मुझसे कुछ नहीं होता, अब मुझसे कुछ नहीं होता। हे पिया प्राणनाथ जी, आप तो अपनी शरण में लेकर के अपने चरणों की धूली देके मुझे अपने अपने आश्रम में ही, अपने पन्ना परम धाम में ही बसने की आज्ञा दे दो, मैं तो कोई राजकाज नहीं करूंगा। कहने का भाव, हमारे जीवन में कब ये समय आ रहा है, कब आया है, जीवन के किस काल खंड में, 20 साल में, 25 साल में, 40 में, 35 में, 45 में, 50 में, के 60 में, के 70 में, के मरने से एक घड़ी पहले कब आया, ये विचार करना है। और वही वास्तव में धन्यता की घड़ी है। उसी दिन आप कह पाएंगे, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। तो इस तरीके से घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग, दुनी से बैर रहे उन्हें देखे लगे आग। और ये देखो, ये संसार भी ऐसा ही है। ये संसार क्या करता है, बड़ा विचित्र है। इस संसार को जरा सा समझ लीजिए, फिर आने वाले प्रसंगों में तो यही वर्णन चलेगा। संसार क्या है, परम धाम क्या है, परमात्मा क्या है, और दुनिया क्या है, और हमारे आशिक और सुंदर साथ क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, ये संसार ऐसा ही है। जो परमात्मा की शरण में लग जाता है सच्चे से, ढोंग से नहीं, याद रखना, ये ढोंग से नहीं। ये जो चल रहा है संसार में आजकल वर्तमान में, धर्म के नाम पर नाचो कूदो खाओ पियो, खाओ खाओ मजा करो, कपड़े पहनो, हु ही हा करो, महिला पुरुष सब जने जैसे मर्जी मिलो, चाहे वो साधु हो चाहे सन्यासी हो, ये सब ढोंग है। ये सब आपके घर में, आपके बेटे की शादी में भी आप ऐसे ही करते हो, तो मंदिर जाके भी कर रहे हो, आप तो गुनहगार बन रहे हो। इससे अच्छा तो ये घर में शादी पार्टियां कर लो, मंदिर जाके पार्टियां क्यों करते हो? विचार करो। ये हमको विचार करना है, किसी को सुनाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, किसी को टोंट नहीं मारनी, व्यंग नहीं करना। ये तो हमने विश्लेषण करना है, अनुसंधान करना है, खोज करनी है। क्यों? क्योंकि हमें धनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी खलड़ी उतारनी है, अपनी चमड़ी उतारनी है, हमें अपनी ये खाल है ना, जो माया की खाल, ये उतारनी है। कहाँ से? अपनी बुद्धि से। अपने हृदय में चढ़ी हुई जो परामोशी की परतें हैं, वो छीलनी है हमें। और छीलेंगे कैसे? कौन छीलेगा? कोई बाहर से आके कोई गन्ने को चक्कू से थोड़ा छीलेगा? नो 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 नो, ये सब हमको खुद ही अपने दिल भीतर में अपने ही आपको मारना काटना है। तो भाई थोड़ा सा तो गुरु आपको बताएगा, उस समय बुरा ना लगे आपको, क्योंकि वो गुरु का काम यही है। गुरु बेचारा क्या करे, कड़वा बहुत होता है। गुरु बेचारा क्या करे, बोलते बोलते में आपके अहंकार को चोट पहुंचा पहुंचा के, काट काट के बेचारा करे क्या। बहुत माफी भी मांगता है गुरु, सदा कहता है चरणों में हूँ। राज जी ने, अजय गुरु छोड़िए, स्वयं अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी ने जागनी के प्रकरण में कितना कहे। अब बहुत सारे उन्होंने वचन कहे हैं। तो सो दुख मोहे सालहीं, जो कठिन जो तुमको कहे। देखो, सोचो, विचार तो करो। ऐसे में कहना पड़ता है, पर हमने किसी और को नहीं कहना है, स्वयं के लिए है कि ये संसार ऐसा ही है।
कि जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने उठाने में 1 मिनट में संगठित हो जाता है। क्या है ये संसार? जो परमात्मा की शरण शरण में चले गए उनके लिए कहा गया ये संसार ऐसा ही है कि ये जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने के वक्त 1 मिनट में संगठित हो जाता है, किंतु किसी को किसी भी तरीके से माया के इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए कभी संगठित नहीं होता, बल्कि माया के अंदर में उनको और प्रविष्ट कराने के लिए ये हमेशा लालायित रहता है। आप देख लो, हर एक भक्त के पीछे जो सांचा भक्त हो गया है, जो सांचा हो गया, निर्मल होना चाह रहा है, जो निर्मल हो गया, उसके पीछे सारी दुनिया पड़ जाती है। तरह तरह से उसके चरित्र में, उसके खान पान में, उसके रहन सहन में, उसके ओढ़ पहन में, उसके रुपया पैसा, उसकी कमाई में, उसकी रिश्तेदारी नातेदारी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी कमियां निकाल निकाल के ऐसा मजा लेती है ये दुनिया। यही तो आनंद है। तो इस तरीके से ये भक्त के लिए सद्भाग्य है और दुनिया के लिए भक्त का बुरा चाहना दुर्भाग्य है, क्योंकि वो और अपने प्रारब्ध से वशीभूत होकर नरक के गामी हो रहे हैं, परंतु एक भक्त की बुराई करके, निंदा करके, उस भक्त के भीतर में छिपे हुए जितने भी दोष विकार काम क्रोध अहंकार हैं, वो सब चुभो चुभो के ये सब बाहर दुनिया के लोग ही राज्य की कृपा से निकाल रहे हैं। ये वैरागी और रागी की खटपट चलती ही रहती है। तो इस तरीके से घर में देवचंद्र जी के तो हो गया वैराग्य उत्पन्न, अब घर में रहे उनके खटपट, उनका घर परिवार संसार नाते कार्यों रिश्तेदारी आदि में तो लगता नहीं अब उनका मन, क्योंकि उनकी हो गई उनसे दुश्मनी, उनसे दुश्मनी जैसी हो गई। और बस उनको तो लगता है एक खिन्न पाइए, खिन्न एक पल ना पाइए, एक भी पल आपको करोड़ों करोड़ों पद्मों लाख करोड़ रुपया दे करके भी एक पल भी मेरा मान के देगा मेरे को अब वापस नहीं मिलने वाला। भक्त को ये पता लग जाता है, और जैसे ही एक साधक एक भक्त को ये पता लग जाता है कि एक पल की कीमत मनुष्य जन्म की मैं चुका नहीं सकता, मैं पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति, वो भक्त, वो सुंदर साथ कभी भी अपना एक भी श्वास बिना परमात्मा के खाली नहीं जाने देता। बिना अध्ययन के, बिना नाम सिमरन के, बिना ध्यान के, बिना चिंतन चितवन के, बिना सुंदर साथ की चर्चा के, गुरुजनों के चरणों में रहे बिना वो अपने उस पल को खराब ही नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दोबारा नहीं आएगा पल, आने वाला पल जाने वाला है, कल हो ना हो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इस तरीके से घर में खटपट रहे, कलेश रहे, और धीरे धीरे चलते चलते 3 बरस और बीत गए। श्री देवचंद्र जी के 11 वर्ष की अवस्था में जब वह बरस 11वां से वैराग्य उत्पन्न हुआ, 13 वर्ष के हुए। अब आप धीरे धीरे चिंतन मनन और स्वयं स्वाध्याय से घर में ही, या जो उमरकोट गांव में ही साधु संत आते और जो उनको जो भी पोथी पुस्तक वहां उपलब्ध हुई उस समय की, उससे ही गुजारा करते करते आप हो गए अब आप 16 बरस के। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्रसंग है सुंदर साथ जी। बैसाख मास चल रहा है, विवाहों का समय है, और उमरकोट के राजकुमार खांडा ब्याह करने, वजीर जो है, मंत्री वजीर, वो खांडा ब्याह करने जा रहा था। खांडा ब्याह होता है, खांडा कहते हैं तलवार को। पुराने जमाने में राजपूतों की तलवार लेके चले जाओ तो कोई लेके चला जाए और दुल्हन को ब्याह के ले आता था, इसका मतलब ब्याह हो गया। दूल्हा प्रत्यक्ष ना भी जाए तो भी काम चल जाता है। तो तब श्री देवचंद्र जी ने उस वजीर के काफिले से जाके कबीले के सरदार से पूछा कि भैया मुझे अपने साथ उधर कच्छ प्रदेश में ले चलोगे? उसने कहा हाँ हाँ ले चलूंगा। तुम्हारे पास कोई साधन है, कोई वाहन है, कोई अश्व है, कोई सवारी है? तो देवचंद्र जी ने कहा नहीं भाई मैं तो पैदल हूँ। तो बोले ना 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 ना, फिर तो हमारे साथ मत चलना, हमारे साथ बिल्कुल नहीं चलना। देवचंद्र जी ने बहुत कहा भाई मैं तो छोटा सा पतला सा हूँ, कहीं बिठा लो मेरे को। लेकिन उसने दोबारा उसको मना कर दिया देवचंद्र जी को। तो यहाँ देवचंद्र जी ने सोचा
अब बार बार इनको क्या कहना, जब ये ले जाना ही नहीं चाहते तो मैं बार बार इनको क्यों कहूं। अच्छा है, ऐसा करूंगा, अपना घर की सामग्री सामान वामान इकट्ठा करके मैं खुद ही इनके पीछे पीछे चलता रहूंगा और जा करके पहुंच जाऊंगा, धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा आराम से अपने। तो श्री देवचंद्र जी घर जाकर के गुप चुप घर के अंदर में जाके सारा जो सफर का सामान होता है वो सारा आपने इकट्ठा कर लिया। और जैसे ही सफर का सारा सामान इकट्ठा किया, थाली ले ली, कटोरा ले लिया, तवा ले लिया, लोटा ले लिया, कपड़े ले लिए एक दो, धोती कुर्ता ले लिया, कटारी ले ली एक, और भोजन की छोटी मोटी जो भी रास्ते के लिए सौदे की सामग्री होती है वो सब ले ली। और यहाँ एक बड़ा प्यारा शेर याद आ रहा है कि सफर का सामान ये तो अभी देवचंद्र जी ये लेके जा रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद में जब ये साधक से आगे जब ये सिद्ध हो जाएंगे तो फिर इनके सफर का सामान क्या है कि दिल में तेरा चेहरा रख लिया है, दिल में तेरा चेहरा रख लिया है, सफर का पूरा सामान रख लिया है। आगे जाके इनका ये हाल होने वाला है। अभी तो ये सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि अभी इनको दर्शन नहीं हुए हैं, अभी इनके अंदर में वो इश्क आया नहीं है लीला के तहत। अभी आते ही, अभी देखना आप इसी प्रसंग में जब स्थूल रूप से आपको दर्शन पाएंगे, राज्य के पहले दर्शन, उसके बाद इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। देखिए, तो चलने में उनको थोड़ी सी देर हो गई। यहाँ बीतककार कई जने कहते हैं कि बाहर बरांडे में इनके मम्मी पापा मंजी बिछा के सो गए, अब ये जाएं तो जाएं कैसे। वो माता पिता लेटे लेटे बातें कर रहे हैं तो ये अब निकल नहीं सकते। तो जैसे ही वो फुर्सत हुई तो आप देवचंद्र जी जल्दी से सामान इकट्ठा करके भागे, और इतने में वहां से बारात निकल गई। देवचंद्र जी भागने तो लगे किंतु वो लोग सब सवारी पर सवार थे, रेगिस्तान का सफर है, और देवचंद्र जी पैदल पैदल। अब बताओ भला कैसे पीछा कर पाते, कैसे करके उन पे कंपटीशन करके उन तक पहुंच पाते। धीरे धीरे चलते चलते दोपहर से संध्या, संध्या से रात हो गई, और रेगिस्तान में तो जंगली जानवरों का तो कोई भय नहीं, परंतु हाँ चोरों और डकैतों का बहुत भय होता था उस जमाने में। और इधर से बालू उड़ने के कारण से, बालू यानी रेत हवा से उड़ती है, तो रेगिस्तान में जो निशान पग चिन्ह बने होते हैं काफिले के, वो सब बालू उड़ने से वो सारे निशानात जो हैं वो मिट जाते हैं। तो बालू के उड़ने से सारे निशान मिट गए, और इतने में बालक, बालक ही तो है 16 वर्ष के, श्री देवचंद्र जी के भय के कारण से पेट में दर्द उठने लगा। अच्छा, क्या होता है सफर में हमारा पानी शरीर का कम हो जाता है, इधर से अकेले हो तो भय हो जाता है, तीसरा सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हो तो और दिक्कत हो जाती है, अगर डर लगने लगे, उद्विग्नता आ जाए, एंजाइटी हो जाए, तो सारी नसें जो हैं वो पेट की वो वायु के कारण से ऐंठन पड़ने लग जाती है। तो इस तरीके से देवचंद्र जी को दर्द होने लगा पेट में, नीचे जहां पैंट बांधते हैं उस जगह पर, वो स्थान पर दर्द होने लग जाता है। तो और इधर से उनको दर्द के कारण से, भय के कारण से दिशा शून्यता हो गई। बुद्धि जैसे ही भ्रमित होती है तो दिग्भ्रमित हो जाता है मनुष्य। बुद्धि में जैसे ही कंफ्यूजन आया, भ्रम आया, आप एक से लेके 10 चीजें सोचने लगोगे तो अब आप कुछ भी नहीं सोच पाओगे। ऐसे ही देवचंद्र जी का भय के कारण हाल हुआ। यूं करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार। बस ये सुंदर साथ जी बहुत ही शानदार प्रसंग है। ये जीवन में आपके हजारों बार घटित हुआ है, होता है, हो रहा है और होता रहेगा, पर हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं। सुनिए इस चौपाई के माध्यम से। यो करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई, ऐसो आयो विचार। देखिए, चलते जा रहे हैं, भयभीत हैं, तकलीफ में है, परेशान है, पेट में दर्द है, अब पांव उठ नहीं रहे हैं, जांग तक दर्द आ गई है, चलते जा रहे हैं, इतने में सामने से एक शख्स, व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ लालदास जी ने इसको दीदार कहा।
यानी दिखाई दिया, सामने से दर्शन हुआ, तब बड़ी दहशत भई। दहशत कहते हैं भय को। तब बड़ी दहशत भई, बहुत डर लगा हूं, बहुत ही पहले ही भयभीत थे अपने अंदर में, और जब अंदर में भयभीत थे, भय से पेट में दर्द हो रहा है, इतने में सच्ची में कोई सामने से आ गया, तो अब उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शून्य हो गया। ये चोर मोह को मारेगा, ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये तो चोर है, डाकू है, ये मुझे मारेगा, नहीं बचने का ठौर। अब मेरे बचने का यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरा कछु ना चले, मेरा तो कोई बस चलेगा नहीं, क्योंकि मैं ठहरा सीधा साधा बच्चा सा। मुझ गई दिस और माया के प्रभाव से विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो ऐसा ही होता है। माया बहुत डाकिनी है, बहुत ही खतरनाक है। वो ऐसा ऐसा गेम चेंजर है, ऐसी गेम चेंजर है वो, आपको पता भी नहीं चलता। आपकी सारी भक्ति सांप सीढ़ी की तरह, आपने इतनी साधना, इतनी भक्ति करी सुबह से लेकर शाम तक, शाम को आपको क्रोध आ गया, शाम को आपको लोभ आ गया, शाम को आपने बहुत बढ़िया तड़के तुड़के लगा के पता नहीं क्या क्या खाया और ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। ऐसे ऐसा बेड़ा गर्क करती है सांप, ऐसा काटता है सांप सीढ़ी का, कि आप कभी 20 नंबर से, कभी 40 नंबर से, कभी कभी तो 97 98 नंबर तक पहुंच करके सांप काटता है, और आप जीरो पे वापस आ जाते हो। ये माया बहुत बलवंती, उपनिषद मूल धनी थकी। तो ये जो माया के प्रभाव से यहाँ देवचंद्र जी महाराज विकल हो उठे, भयभीत हो उठे। परंतु याद रखना, जो निर्भय है वही भक्त है, जो निर्भय है वही भक्ति कर रहा है। भय और भक्ति इकट्ठे नहीं रहते हैं। जब तक भय है तब तक भक्ति अभी उत्पन्न नहीं हुई। भक्ति आ जाती है तो भय भाग जाता है। यही आनंद है जीवन में। जिसके हृदय में भक्ति है उसके भय नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। जो फिक्र का फाका करे बाका नाम फकीर। जो फिक्र कर रहा है और फिर फकीर कह रहा है अपने आप को, वो भोगी है, संसारी है, निरा संसारी है। और वो चाहे कोई भी हो, आपको इस संसार में जो मिलेगा, जो संसार की चिंता कर रहा है, वो फकीर नहीं है, वो साधु नहीं है, वो संत नहीं है। उसको चिंता किस बात की है संसार की? साधु को चिंता सिर्फ समाज के कल्याण की होती है। साधु को चिंता सिर्फ समाज में शिक्षा और विज्ञान और ज्ञान बांटने की होती है, संस्कार बांटने की होती है। और वह भी चिंता नहीं होती, वो उसका धर्म होता है, उसकी भी चिंता नहीं करता है वो तो अपना धर्म समझ के उसका कर्तव्य पारायणता से उसे निभाता है। साधु को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं सोचता। साधु सिर्फ परमात्मा के अलावा अपनी श्यामा रानी जी के ध्यान में लीन होने के सिवाय वो कुछ भी नहीं सोचता। तो निर्भय, निर्भय होना और भयभीत होना, इन दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से वह व्यक्ति सामने उठकर आ गया, सामने से वो शख्स जो है वो आगे आ गया। सामने वाला व्यक्ति, लालदास जी कहते हैं, सिपाही के रूप में जैसा दिखता था। आते ही उसने एक एक करके देवचंद्र जी का सारा सामान ले लिया। और लालदास जी यहाँ कहते हैं वो सामने वाला व्यक्ति कौन था? बोले, तहां आए कच्छ देश में, बीच मोहम्मद दिया दीदार। इसको मोहम्मद की पहली सूरत का दीदार कहा, या मोहम्मद का पहला दर्शन कहा। ये पहली सूरत नहीं है, ये पहला, मोहम्मद जी ने जो 3 दीदार दिए उसमें पहला ये दीदार है। तो यहाँ उन्होंने सिपाही के बेस में जो दर्शन दिया है, फिर उस सिपाही ने एक एक करके सारा सामान ले लिया और श्री देवचंद्र जी को अपनी खुद की पिछौरी उतार करके जमीन पे बिछा करके श्री देवचंद्र जी को लेटा दिया। और लेटा करके जैसे ही लेटाने को कहा तो देवचंद्र जी बोले, अब तो ये मेरे को तलवार से मार ही डालेगा, मेरा इसने अब राम नाम कर देना है। तो जैसे ही देवचंद्र जी लेटे, वैसे ही उस सिपाही ने आपके जांग मूल पर जोर से एक्यूप्रेशर किया, प्रेशर दिया, जिससे वायु का प्रकोप कुछ शांत हुआ। फिर देवचंद्र जी से पूछा, पेट में दर्द कम हुआ? उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा है। उसने फिर प्रेशर डाला और उस प्रेशर के बाद में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इतना ही आज का प्रसंग रखते हैं।
क्योंकि दर्द ठीक कर दिया है, लेकिन अभी उस सिपाही ने जो दर्शन दिया है और उस दर्शन के देने के बीच में यहाँ लीला का प्रसंग क्या है, यहाँ बात क्या है, यहाँ क्या चीज है जो हमें श्री बीतक साहब जी के अंतर्गत से हमें शिक्षण लेनी है, प्राप्त करनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है, प्रेरणा लेनी है। और वो ये है, परमात्मा अपना वादा कभी नहीं भूलते हैं। हम हैं जो अपना वादा भूल जाते हैं। परमात्मा हमेशा कह रहे हैं कि जो वादा किया है सो निभाना पड़ेगा। मैं तो निभाऊंगा ही निभाऊंगा। तू अपनी देख क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तुम तो परम धाम में वादा करके आए हो, पर मुझे आके यहाँ पर भूल गई हो। मैंने तुम्हें कहा था ऐसी मैं तुम्हें दिखाऊं दुनिया और पनाह में रखूं छिपाए। मैंने अपना वादा पल पल पर पग पग पर निभा रहा हूं। तुम मुझे एक बार याद करो, मैं जी जी करूं 10 बेर का वादा मेरा चल रहा है। इस प्रसंग को हम विस्तार से लेंगे कल, के वायदा है क्या, परमा शरत है क्या, शरत धाम की ना छोड़ियो, वो है क्या, याद करो सोई साहित क्या। ये विचार करने का, चिंतन करने का बहुत ही विस्तृत विषय है। इसको लेंगे कल। आज प्रसंग इतना ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय। मानसी जी की ओर चलते हैं। मानसी जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। आज अव्या की टर्न है। अव्या 6 इयर्स की है, वो अपने भाव रखेगी। अव्या, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। सिर्फ 6 इयर्स की हैं? हाँ जी। वाओ, स्वागत है, वेलकम, हमें वेलकम। प्रणाम जी अव्या। प्रणाम मानसी। मानसी नहीं, हाँ कहिए, आप पहले कहिए अपना जो आप भाव प्रणाम रखते गुरुजी। रहो। प्रणाम सदा सुखी गुरुजी। रहो, सदा सुखी रहो। प्रणाम संडे साथ जी। आप सब के चरणों में अव्या सचदेवा का कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ पर की जय। श्यामा श्याम हो धनी राम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी राम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मुलेरा तिलवते काना फोटो ना दे, शक्ल ना दे। असल टिकाना असल टिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। बोलो श्री प्राणनाथ पर की जय। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा, बहुत राम ही की धनी की जय। जय। श्यामा जी की जय। वाह। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर गाया, बहुत ही सुंदर गाया, बहुत ही अच्छा। अब आपको क्या गिफ्ट किया जाए, क्या रिवॉर्ड दिया जाए? इतना अच्छा गाया, आप तो बिल्कुल छोटे से हो। आपका वीडियो नहीं दिख रहा क्या? आपका वीडियो नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए, सबको प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। मिलते हैं कल के फिर सेशन में 1 बजे। अभी 1 मिनट बचा है हमारे पास, आइए प्रार्थना कर सकते हैं। परना परम धाम देख, करी के प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान जाको लागी सकतान, रूहें देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय।
सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।